हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। आखिरकार किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किनका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड में कितने समय के लिए लोन मिलता है और किसान क्रेडिट कार्ड में कितने रुपए तक का लोन मिलता है। इसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज दर कितनी होती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस बीमा कवरेज कितने रुपए तक का दिया जाता है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आखिरकार किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार के द्वारा एक 1998 में चालू गई स्कीम थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को बैंकों के द्वारा लोन प्रोवाइड कराना, जिससे कि उस लोन के पैसे का यूज किसान अपने खेती से रिलेटेड कामों में कर सके, जैसे कीटनाशक दवाओं खरीदने में, खाद खरीदने में, इसके बाद खेतों की सिंचाई करने में और भी अन्य चीजों में। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड किनका बनता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड सिंपल सी बात है, केवल किसानों का बनता है। लेकिन यदि आपके पास खेती नहीं है, आप पशुपालन या मछली पालन करते हैं, तो आपका भी किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, क्योंकि आप भी किसान की कैटेगरी में आते हैं। अगर एज लिमिट की बात कर लें कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या 75 साल से ज्यादा है, तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी आपका नहीं बनेगा। इसके बाद जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा मिलता है, लोन मिलता है, वो कितने समय के लिए होता है। तो 5 वर्षों की अवधि के लिए लोन मिलता है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अधिकतम जो लोन मिलता है वो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके बाद उसको 6 महीने में उसको हमें पे करना होता है, इंटरेस्ट रेट सहित अर्थात ब्याज सहित। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज की दर कितनी होती है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड से जो हम पैसा निकलवाते हैं, तो उसमें 9% का इंटरेस्ट रेट होता है। कहने का मतलब, अगर आप 1 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से निकलवाते हैं, तो आपको 1,09,000 रुपए जमा करने होंगे। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आपको मात्र 4% का ब्याज देना होता है, ना कि 9% का। देखो 9% का कैसे, सबसे पहली बात 2% की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। इसके बाद अगर आप टाइमली पैसा जमा करते हैं, समय से पैसा जमा करते हैं हर 6 महीने में, तो 3% का जो इंटरेस्ट होता है वो बैंकों की तरफ से माफ किया जाता है। तो 3 2 5% हो गए। इसके बाद 4% आपको केवल ब्याज देना होता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोसेस की, कि आखिरकार कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाया जाता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बीमा कवरेज के बारे में। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका केसीसी कार्ड बना होता है, तो उसकी मृत्यु होने पर 50,000 रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाता है। अगर किसान विकलांग हो जाता है किसी भी दुर्घटनावश, तो उसको 25,000 रुपए का बीमा कवरेज दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे बनता है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीएम किसान। इसके बाद इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन दे रखा हुआ है डाउनलोड केसीसी फॉर्म।
देखो केसीसी, के से किसान, सी से क्रेडिट, सी से कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड को शॉर्ट फॉर्म में केसीसी कहते हैं। डाउनलोड केसीसी फॉर्म में हमें क्लिक करना है। तो केसीसी फॉर्म कुछ ऐसा होता है। सबसे पहली बात, अब इसको कैसे फिल करना है, नेम ऑफ बैंक, जिस भी बैंक के थ्रू आप केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उस बैंक का आपको नाम लिखना है। इसके बाद ब्रांच का नेम लिखना है। इसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, इसके बाद ये ब्लैंक जगह पे, खाली जगह पे मैनेजर जो होगा अपना साइन करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर पे फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो एप्लीकेशन सीरियल नंबर, कैटेगरी, SF, MF, अदर्स लिखा हुआ है, ये बैंक मैनेजर इसको फिल करेगा। जो वहाँ के ऑफिशियल्स होंगे वो फिल करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है टाइप ऑफ केसीसी, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप केसीसी बनवाना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में टिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो इनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, तो आप अपने लोन की जो लिमिट है यहाँ पे क्लिक करके बढ़वा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, सी नंबर दे रखा हुआ है पार्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। केसीसी कार्ड जो होता है सिंगल अर्थात अलग अलग करके बनता है। कहने का मतलब ये है कि दो किसानों का एक कार्ड बन जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हुआ नेम ऑफ एप्लीकेंट अर्थात आवेदक का नाम यहाँ पे फिल करना है जिनका केसीसी कार्ड बनना है। इसके बाद आपको जो नीचे दे रखा हुआ सेकंड ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स इफ एनी। अगर आपने पास्ट में कोई कहीं से भी लोन ले रखी हुई है तो आपको यहाँ पे उस बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, इसके बाद फैसिलिटी केसीसी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना ले रखा था, ओवर ड्यूज कितने समय का हुआ, यहाँ पे फिल कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड क्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि आपके हिस्से में कितनी जमीन आती है, लैंड होल्डिंग्स, कितनी जमीन आप होल्ड कर रखे हैं, कितनी अधिकार में आपको, उसका बायोडाटा आपको फिल करना है। एंड क्रॉप्स, फसल के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे लिख रखा हुआ है नेम ऑफ विलेज अर्थात किस गांव में आपकी जमीन है उस विलेज का नेम लिखना है। इसके बाद सर्वे खसरा नंबर, यहाँ पे खसरा नंबर डालना है। इसके बाद टाइटल में ऑन्ड लीज्ड शेयर क्रॉपर। देखो सबसे पहली बात ऑन्ड, अगर आप उस जमीन के मालिक है तो इसमें टिक करना है। इसके बाद लीज्ड, अगर आपने पट्टे पे ले रखी है तो इसमें टिक करना है। अगर शेयर क्रॉपर शेयरिंग में है तो आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद देखो एरिया इन एकर्स, आपको अपने जमीन को एकड़ में यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखो दे रखा हुआ है नेम ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन। कहने का मतलब यह है कि नेम ऑफ क्रॉप, क्रॉप को मीन्स हो गया फसल, इसके बाद ग्रोन उगाना, कौन सी आप अपने खेत में फसल को उगाना चाहते हैं, खरीफ की क्रॉप्स, खरीफ की फसल को या रबी की फसल को या अन्य फसलों को। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि हर फसल के लिए अलग अलग लोन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी फसल उगाते हो वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है, टिक कर देना है। इसके बाद केसीसी टू फिशरीज एंड एनिमल्स हस्बेंड्री फार्मर्स। अगर आप के पास खेती नहीं है, आप फिशरीज मत्स्य पालन करते हैं या फिर हस्बेंड्री फार्मर्स, आप एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स या फिर पशुपालन करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देना है। नेम ऑफ विलेज, अपने गांव का नाम डालना है जहाँ पे आप मत्स्य पालन या फिर पशुपालन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रखा हुआ टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में बायोडाटा देना है कि टोटल सीप एंड गोट कितनी भेड़ बकरियां हैं, या फिर सुअर पाल रखे हैं, या फिर पोल्ट्री है, या फिर अदर्स में, ये मतलब कि बायोडाटा देना है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद दे रखा हुआ है सिक्योरिटी प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड। अगर आपको 1,60,000 तक की लोन मिली हुई है केसीसी से या मिलेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती, कोई भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करने होते हैं। जैसे
आपको अपने खेत के कागज हो गए या फिर अन्य डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, कुछ नहीं देना होता है। बट 1,60,000 से ज़्यादा अगर आपको लोन मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कागज जमा करने होते हैं, खेती के कागज या प्रॉपर्टी के कागज, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ बारवर्स। अगर आप उधार ले रहे हैं, लोन लेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा, या फिर पढ़े लिखे नहीं है तो आपको थंब इम्प्रेशन अपना अंगूठा लगाना होगा। इसके बाद रिसीव्ड द लोन एप्लीकेशन फ्रॉम श्रीमती, आपको अपना नेम लिख देना है। इसके बाद रेजिडेंस ऑफ, कहाँ के निवासी हैं, आपको यहाँ पे अपने विलेज का नेम लिख देना है या टाउन या जहाँ पे रह रहे हो। इसके बाद ऑन फॉर पर्पज ऑफ ओपनिंग ऑफ KCC अकाउंट, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट किस पर्पज से खुलवा रहे हैं, तो फार्मिंग के पर्पज से या फिर फिशरीज मत्स्य पालन या फिर एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन, यहाँ पे आपको रीजन लिख देना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर होगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। इसके बाद आपको जिस भी बैंक से आप KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, इतना फिल करने के बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके बाद खसरा खतौनी, ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल बना के बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, बैंक मैनेजर आपको बुलाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके आपको अपने चले जाना है तहसील। इसके बाद किसी वकील से संपर्क करना है, पूरा आपको प्रोसेस बताएगा। वहां से आपका जब डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा तहसील से, इसके बाद फिर वो आपको रिटर्न करेगा आपके डॉक्यूमेंट और 1-2 डॉक्यूमेंट ऐड करके उन्हीं फाइल में। इसके बाद फिर से आपको अपने बैंक में सबमिट कर देना है पूरी फाइल को। इसके कुछ दिनों बाद आपका जो KCC होगा वो अप्रूवल कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको लोन का अमाउंट जितना अप्रूवल हुआ होगा वो आपके खाते में ऐड कर दिया जाए। ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, टेली इंस्टा फेसबुक में फॉलो कर लेना।